शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में नगर अध्यक्ष अविनाश झा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सौ नगर कांग्रेस के अध्यक्ष अविनाश झा ने वृहद प्रेस वार्ता किया। प्रेस को संबोधित करते हुए अविनाश झा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र के गला घोट रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मोदी से अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में अपने भाषण में अडानी महाघोटाले पर सीधे सीधे सवाल पूछे कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $3 बिलियन है, जो अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता। तो यह पैसा कहां से आया, किसका काला धन है, ये किसके शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है, कोई क्यों नहीं जानता है? यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? यह पहला सवाल है। उन्होंने पीएम मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी का तस्वीर दिखाई। अडानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू किया जाता है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण को संसद के रिकॉर्ड से क्यों हटाया गया? देश आज यह जानना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम अडानी वे स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे दिखाई गई है और अडानी समूह को 1 बिलियन ऋण स्वीकृति किया जाता है। यह क्या दर्शाता है? आज साजिश करके राहुल गांधी को मामूली मानहानि के केस में 2 साल की सजा करवाई जाती है और 24 घंटे के अंदर उन्हें उनका लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। यह किसके इशारे पर किया गया? राहुल गांधी को संसद में क्यों नहीं बोलने दिया गया तब, जबकि उन्होंने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि मोदी जी के इशारों पर सत्तारूढ़ दल संसद नहीं चलने दे रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। क्या चोर को चोर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? देश के लाखों करोड़ रुपए लेकर भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों मोदी जी उसे बचा रहे हैं? यह देश को और मधुबनी वालों को जानने का अधिकार है। आज सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले मजिस्ट्रेट को प्रमोशन कर सेशन जज बना दिया गया, तब जबकि अभी सजा दिए मात्र कुछ ही दिन हुआ है। यह सरकार सभी संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट कर रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य झा और बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा है कि 1 महीने तक आंदोलनात्मक कार्रवाई जारी किया जाएगा और बताया है कि 1 अप्रैल को जिला में प्रेस वार्ता किया हूं। 3 अप्रैल को मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठों के द्वारा पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा जाएगा। सभी प्रखंड के प्रमुख जगहों पर नुक्कड़ सभा कर मोदी अडानी महाघोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा, जो 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह बैनर के तहत होगा और 18 अप्रैल को हजार लोगों के अध्यक्ष हूँ। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको जो संसद से निरस्त किया गया है, जो उनके मानहानि का केस चल रहा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा ही नहीं था कि उन पर मानहानि का केस चले। उन्होंने कहा तीनों मोदी का नाम, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और ये मोदी का नाम लिया था, 3 लिया था, और ये कहा था कि ये तीनों मोदी चोर है। उन्होंने सारे मोदी का नाम नहीं लिया था और इसमें बात है मोदी का नाम कहीं पे सारे मोदी। तो अभी जो उन पे जो हुई तो वो कहीं माना का केस नहीं था। दूसरी बात क्या है कि ये संसद में ये तो बंद हो गया था कि कोर्ट में उन्होंने जो केस किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया था कि इस पे रोक लगा दिया जाए। जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में गया है वो कैसे गया, और वही रुपया फिर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गया था और वो फिर एक कंपनी में भारत में वो 20,000 करोड़ रुपया रिटर्न हुआ। आखिर वो कंपनी का मालिक कौन है? उसमें एक चीनी नागरिक का नाम जो है सो आ रहा है। तो ये सवाल जब उठी तब उन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने केस किया था वो फिर ये केस उठवा दिए और मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजरात में चालू हुआ। और उसके बाद जो है तो सिर्फ 9 दिन के अंदर जब ये केस का उन्होंने जजमेंट पास किया, उसके 9 दिन के अंदर जो है इनका जो है संसद का जो सदस्यता भंग कर दिया गया है। तो ये जो है बीजेपी की सरकार जो अभी है तो भारत में बहुत ही मतलब तानाशाही के रूप में ले रही है। जिस तरह से इटली में जो है मुसोलिनी ने चालू किया था, इसी तरह वही नीति जो है अभी बीजेपी की सरकार जो है भारत में अपना रही है। धन्यवाद। ये कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अभी हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में पहले जिला के प्रभारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो कल भी था मधुबनी में।
और आज प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जिला के पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्योंकि प्रेस के माध्यम से हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दा है और किस परिस्थिति में श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है लोकसभा से। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी ही एक ऐसा शख्स हैं इस देश में जो लोकसभा में शाह और शहंशाह की आंखों में आंख डाल करके यह पूछ सकता है कि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी क्यों है, इस देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था क्यों है, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई क्यों है, इस देश में बढ़ती असहिष्णुता क्यों है, इस देश में गिरता हुआ रुपया। यह बात उन्हें पच नहीं रहा था शाह और शहंशाह को, इसलिए उन्होंने आंदोलन में श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को लोकसभा से खत्म किया। आपको पता होगा कि इसी तरह का मामला गुजरात के एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के कछारिया, उनके ऊपर था 3 वर्ष का एट्रोसिटी एक्ट में उनके ऊपर सजा हुआ था, लेकिन 3 वर्षों तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर श्री राहुल गांधी जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों रही? इस बेचैनी का क्या मतलब है? आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं भाजपा के लोग कि श्री राहुल गांधी जी पर कार्रवाई के लिए इतनी तत्परता दिखाए? आपको मैं कहना चाहूँगा कि जिस मामले को लेकर के श्री राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई किया गया वह मामला था कि इन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं। आखिर चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? तो एक बात बताइए, इसमें कहाँ आहत होता है? सारे मोदी को तो नहीं कहा गया था। और यदि नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहना अपराध है तो हम लोग चाहेंगे कि यह अपराध बार बार करें। जो जनता का पैसा लेकर के इस देश से भाग गया हो, जो इस देश के साथ गद्दारी किया हो, उसे चोर नहीं तो क्या कहेंगे? यदि सत्य बोलना इस देश में कानून का उल्लंघन है तो हम इस कानून का उल्लंघन बार बार करना चाहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सत्य को पराजित करें, लेकिन आप जानते हो कि सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस गफलत में नहीं रहे कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी से परेशान हो सकते हैं। राहुल गांधी का जो लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है, इसके पीछे मंशा कुछ और है। राहुल ने जब कहा कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए, तो मौका तो नहीं दिया गया, पर उन पर एक झूठा केस चलाकर उनको उसी में सजा दिलाकर उन्हें सदस्यता से वंचित किया गया। पर इससे राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगा, मोदी के जो कारनामे हैं उसका पोल खोलेगा कि अडानी के साथ उनका क्या संबंध है, इसको वो स्पष्ट करें और जेपीसी का गठन करें।